कि भाई ये नहीं खेलना चाहिए बंदा, और ये अब चाहते हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में आकर खेले। ओ भाई साहब, इनका माइंडसेट चेक करें अब ये बांग्लादेश चाहते हैं कि बगमत नहीं हुई। अगर आपने भी मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा ना, तो जाकर देखें कि जय शाह ने क्यों मीटिंग अटेंड नहीं की, उसमें मैंने आपको तफसील के साथ बताया है, ठीक है ना। अब वो मोदी भगत लोग जो कहना है, जो कल तक ये खबरें चला रहा था कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और बांग्लादेश को अब हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप आकर खेलना होगा। आपने अगर विक्रांत गुप्ता जी का कल वाला लाइव सेशन नहीं देखा तो जाकर अभी देखें, जिसमें विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के इवेंट से निकालना बहुत मुश्किल होगा आईसीसी के लिए, क्योंकि आईसीसी को 40 अरब रुपए का नुकसान, 40 करोड़ या 40 अरब रुपए का जो है वो नुकसान होगा। अब विक्रांत गुप्ता ये क्यों बोल रहे हैं? पहले तो विक्रांत गुप्ता ये कहते थे कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, लेकिन अब अचानक क्यों टून बदल गई विक्रांत भैया जी? आप तो कहते थे कि ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के सामने तो आईसीसी मजबूर था कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ खेलने से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और दूसरे क्रिकेट बोर्ड को दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश से क्या मजबूरी हो सकती है आईसीसी की? बांग्लादेश की तो इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता, तो बांग्लादेश को आसानी के साथ जो है वो आईसीसी एग्री कर लेगा। अगर बांग्लादेश नहीं मानेगा तो वो वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठेगा। अब रात की जो खबरें आ रही है ना, कल के जो व्लॉग में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब 8 जनवरी को ना आईसीसी की मीटिंग थी इसी इशू पर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर, लेकिन वहां पर जय शाह की जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आपने भी मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा ना, तो जाकर देखें कि जय शाह ने क्यों मीटिंग अटेंड नहीं की, उसमें मैंने आपको तफसील के साथ बताया है, ठीक है ना। अब वो मोदी भगत लोग जो कहते थे कि भाई साहब बांग्लादेश को तो आकर खेलना ही पड़ेगा, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कहते थे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में आकर खेलना पड़ेगा, अगर नहीं खेलती तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, पाबंदियां लगा दी जाएंगी, पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो ये अपनी डोमेस्टिक कैसे चलाएंगे? और वो हरभजन सिंह यही शब्द बोलता था ना कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि आईसीसी के साथ पंगा ले ले। और अब वही हरभजन सिंह, कल का स्टेटमेंट है हरभजन सिंह का, पता क्या बोलता है कि पाकिस्तान के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया भाई साहब? अब तो बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ने अपने पीछे लगा लिया है, लेकिन पाकिस्तान तो अपने आईसीसी के बगैर भी अपनी क्रिकेट को चला सकता है। अब ये हरभजन सिंह के शब्द हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान आईसीसी के रेवेन्यू के बगैर भी अपनी क्रिकेट चला लेगा। उसको पता लग गया है कि भाई साहब पीएसएल के अंदर भी 2 टीमें 175 करोड़ की बिकी और एक 185 करोड़ की बिकी। अब इनको पता लग गया कि पैसा है पाकिस्तान के पास भी, ठीक है ना। लेकिन अब ये उल्टा बांग्लादेश को वही धमकियां जो पाकिस्तान को धमकियां लगाई जा रही थी ना, वही धमकियां बांग्लादेश को भी लगाई जा रही हैं कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से निकल जाएगा तो इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, इनको रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा, ये अपनी डोमेस्टिक को कैसे चलाएंगे? भाई ये बेवकूफ बनाने वाली बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि भाई साहब हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है सोशल मीडिया के ऊपर जनता को बेवकूफ बनाना। इसी वजह से कहता हूं, ये जो आप बेवकूफ बना रहे हैं ना जनता को कि बांग्लादेश को ये कर देंगे, बांग्लादेश को वो, मुझे एक बात की समझ नहीं आती भाई साहब, हमारे जितने मोदी भगत लोग हैं उनको मुस्तफिजुर रहमान के खेलने से तो बड़ी तकलीफ थी कि भाई ये नहीं खेलना चाहिए बंदा, और ये अब चाहते हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में आकर खेले। ओ भाई साहब इनका माइंडसेट चेक करें अब ये बांग्लादेश चाहते हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में खेले। मुस्तफिजुर रहमान से इनको पर्सनली तकलीफ हो रही थी कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो नहीं खेलने चाहिए। अब ये आईसीसी को बोलते हैं कि बांग्लादेश को एग्री करो, जाए भैया बांग्लादेश के पास, उनके क्रिकेट बोर्ड के पास, उनको एग्री करे जाकर। आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा, एशियन ब्लॉक बन चुका है। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बोला था पाकिस्तान के पास इस समय
5 फुल मेंबर्स के वोट हैं। मैंने कल के व्लॉग में बोल दिया था, ठीक है ना। श्रीलंका भी पाकिस्तान के पास है भाई साहब। श्रीलंका तो बहुत खुश है कि भाई साहब हमारे देश में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हमें जो रेवेन्यू मिलेगा हम उससे अपनी क्रिकेट को ग्रोथ करेंगे, वो तो खुश है। वो तो पाकिस्तान पहले भी पहली तो बात है, श्रीलंका कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ गया ही नहीं है भाई साहब, और ना ही जाएगा। लेकिन जय शाह, मैंने क्या बोला था आज से 1 साल कबल, जिस दिन जय शाह आईसीसी के सदर बने थे ना, मैंने बोला था कि ये आईसीसी के सदर बनने का मतलब पता क्या है भाई साहब, बीसीसीआई को बड़ा नुकसान होगा इसमें। लेकिन मोदी भगत लोग पता क्या कहते थे, अब हम पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, हमारा आईसीसी का सदर बन गया है। फिर बोलो, वो तो उल्टा हो गया काम, पाकिस्तान ने बल्कि बीसीसीआई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहले वो महिलाओं का वर्ल्ड कप जो था वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेला पाकिस्तान ने, ठीक है। अब ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ये भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहा है। और आने वाले जितना भी भारत के पास आईसीसी के इवेंट होंगे या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट होंगे, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। क्यों नहीं रोक पाए? अब इतनी हिम्मत नहीं थी ना आईसीसी के पास, जय शाह थे आईसीसी के सदर, रोक लेते, नहीं रुकना था भाई साहब। अब वही सेम सिचुएशन जो है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी बन चुकी है। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, अभी तक आईसीसी क्यों खामोश है? क्योंकि आईसीसी वो फैसला नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है, यानी कि जय शाह वो फैसला नहीं कर। आईसीसी का मतलब क्या है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, मैं तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही कहता हूँ जब तक ये जय शाह आईसीसी के सदर है, ठीक है ना। जय शाह चाह कर भी वो फैसला नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, आप विक्रांत गुप्ता का कल वाला लाइव सेशन सुने, मैंने उसका 1.5 घंटे का पूरा सुना है, ठीक है ना, जिसमें वो निखिल नाथ भी बैठे हुए उनके साथ, ठीक है ना। और अब वो बातें कर रहे हैं कि आईसीसी कभी नहीं चाहेगा कि किसी फुल मेंबर को धक्का देकर आईसीसी के इवेंट से निकाल दिया जाए। तो पहले क्यों नहीं ये बातें बोल रहे थे? जिस दिन बांग्लादेश ने बोला था कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया में, उस समय तो आपको बड़ी मिर्चें लग गई थी, उस समय तो आपको कहते कि आपकी क्या जरूरत है, ना खेलो आकर। अब आपकी टून बदल गई है, आप भी बोले ना कि भाई साहब, आप भी बोले कि बांग्लादेश की क्या मजाल है, बोले। अब मैंने उस समय बोला था कि भाई साहब बांग्लादेश को एग्री करने का एक ही भाई साहब आसान तरीका है, जाए उनके क्रिकेट बोर्ड के पास, जाकर उनसे माजरत कर ले। लेकिन भाई माजरत कैसी, जब आप किसी देश की इंसल्ट करेंगे तो वो बर्दाश्त कैसे करेगा? आपने मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह से निकाला, पहले उसको 9 करोड़ 20 लाख में आईपीएल के अंदर पिक कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसको धक्का देकर आईपीएल से निकाल दिया, ये इंसल्ट नहीं तो और क्या है भाई साहब? अगर इतनी तकलीफ थी तो उसको पिक ही ना करते। लेकिन मैं तो भाई साहब, एक तो हमारा गोदी मीडिया, उसके माइंड इतने, देखिए कैसे माइंड है इनके भाई साहब। एक तरफ ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में ना खेलें, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है वो हिंदुस्तान में आकर आईसीसी का इवेंट खेलें। इनके दिमाग चेक करें भाई साहब, किस चीज के दिमाग बने हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती भाई साहब, ये आखिर करना क्या।